नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। डॉक्टर अर्चना गुप्ता, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा ने अपनी प्रदेश की टीम का ऐलान कर दिया है। प्रदेश की टीम के ऐलान के बाद हम हरियाणा प्रदेश के बीजेपी ने जो संगठन के हिसाब से 27 जिले बनाए हैं, उन जिलों का सिलसिलेवार तरीके से विश्लेषण आपके बीच में करेंगे। बताएंगे कि किस जिले में क्या चल रहा है, वर्तमान जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी उठी है या पार्टी कमजोर हुई है। उन तमाम मुद्दों पर 27 के 27 जिले जो बीजेपी ने संगठन की दृष्टि से बनाए हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। और उसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण हिसार जिले से। जी हां, हिसार जिला, वो जिला जिसने प्रदेश की सत्ता चलाने वाले नेता दिए, जिसने अनेक राजनेता पैदा किए, राजनीतिक तौर पर जिस जिले का बहुत बड़ा कद रहा हो, उस जिले में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की क्या हालात है, क्या पोजीशन है, वो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हिसार जिले में संगठन की दृष्टि से 4 विधानसभा इलाकों को रखा गया है, जिसमें हिसार, नलवा, आदमपुर और उकलाना। प्रशासनिक दृष्टि से बरवाड़ा भले ही हिसार का हिस्सा है, लेकिन बीजेपी संगठन के लिहाज से बरवाड़ा को हांसी जिले में शामिल किया गया है। हिसार की जिला प्रधान डॉक्टर आशा खेदड़, जो पहली मर्तबा नहीं, दूसरी मर्तबा जिला प्रधान बनी है। लेकिन हिसार में विशेष ध्यान देने की जरूरत है डॉक्टर अर्चना गुप्ता को। और अगर यह कहा जाए कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी हिसार बीजेपी को संभालिए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? डॉक्टर आशा खेदड़ को जब जब भी पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी, बड़ी जिम्मेदारी दी, तो अक्सर पार्टी को हार नसीब हुई है। खुद आशा खेदड़ को जब भारतीय जनता पार्टी ने उकलाना से विधानसभा की टिकट दी, तो पार्टी प्रचंड लहर जब पार्टी की थी, तो भी बुरी तरह से चुनाव हारी आशा खेदड़। उसके बाद अगले चुनाव में हालांकि उनकी टिकट कट गई, पार्टी ने उनकी टिकट काट दी। जब उनको जिला प्रधान बनाया गया, तो उस समय लोकसभा का चुनाव हुआ, और लोकसभा के चुनाव में चौधरी देवीलाल के बेटे और उस समय की सरकार के मंत्री चौधरी रणजीत सिंह कैबिनेट मंत्री होते हुए चुनाव हार गए। और बड़ी अचंभे की बात यह है, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता को गौर करने की आवश्यकता है, वो ये है कि आशा खेदड़ जिला प्रधान, उन्हीं के विधानसभा इलाके उकलाना में बहुत करारी हार हुई बीजेपी की लोकसभा के चुनाव में। खुद आशा खेदड़ के गांव में पार्टी हारी, खेदड़ गांव में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका राजनीतिक तौर पर कैसा प्रभाव होगा। उस समय कुछ एक जिला प्रधान पार्टी के ऐसे रहे जिन पर बड़े गंभीर आरोप लगे, बीच में उनको हटाया गया, और उसके बाद यहां जिला प्रधान बना दिया आशा खेदड़ की टीम में जिला महामंत्री रहे अशोक सैनी। फिर जब संगठन की बारी आई, तो एक बार फिर से आशा खेदड़ को जिला अध्यक्ष बना दिया गया। हिसार और हांसी 2 अलग अलग जिले संगठन के हिसाब से बनाए। अशोक सैनी को हांसी का जिला प्रधान बना दिया, आशा खेदड़ को हिसार का जिला प्रधान बना दिया। लेकिन जिला प्रधान बनाने के बाद आशा खेदड़ के ही इलाके उकलाना, विधानसभा के उकलाना में जब नगर पालिका का चुनाव हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी एक निर्दलीय उम्मीदवार के मुकाबले बुरी तरह से चुनाव हारी। एक ऐसा चुनाव जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हों या उस समय के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, बहुत से मंत्री, संगठन के बहुत से नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी बीजेपी को जिताने में लगे, लेकिन बीजेपी चुनाव हारी। यह प्रभाव दर्शाता है कि आशा खेदड़ का जनमानस में कितना प्रभाव है, इस चुनाव परिणाम ने बता दिया। उसके बाद एक लेटर वायरल होता है, जो बहुत बड़े स्तर पर वायरल, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदया को पत्र लिखा, और उसमें लिखा कि समस्त 11 मंडल अध्यक्षों द्वारा सामूहिक रूप से मंडल अध्यक्ष पद से त्यागपत्र
और इस लेटर में बहुत गंभीर बातें रखी गई, जिसमें बाकायदा यह कहा गया कि पिछले लंबे समय से हमारे जिले में जिलाध्यक्ष की कार्यशैली को लेकर हम सभी मंडल अध्यक्षों में गंभीर असंतोष है। चिट्ठी वायरल, बाकायदा इसमें जो मंडल अध्यक्ष हैं उनके सिग्नेचर भी हैं। लेकिन जो ही यह चिट्ठी बड़े स्तर पर वायरल हुई, हालांकि वायरल तो यह अभी कुछ घंटे पहले हुई, लेकिन यह लेटर वास्तव में काफी पहले का है, क्योंकि इसमें जो दिखाया गया है, इसमें महामंत्री के तौर पर बाकायदा लिखा गया है कि सुरेंद्र पुनिया और कृष्ण बेदी को उन्होंने विस्तार पूर्वक अवगत कराया है। अब ना सुरेंद्र पुनिया महामंत्री हैं जब ये लेटर वायरल हुआ है पब्लिकली, ना कृष्ण बेदी हैं, नई टीम बन गई है। इसके बाद इसको काउंटर करने के लिए बाकायदा आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऐसी जिसमें मंडल अध्यक्षों को लेकर के बात की गई, और उसमें यह कहा गया जिला प्रधान के द्वारा, डॉक्टर आशा खेदड़ के द्वारा, कि उनके संज्ञान में ऐसी कोई चिट्ठी, ऐसा कोई लेटर नहीं है। किसी तरह से इस मामले को शांत किया गया। हालांकि चिट्ठी किसने वायरल की, क्यों वायरल की, यह बहुत गंभीर बात है। जिलाध्यक्ष ने भी इस पर अपनी राय रखी है। आने वाले समय में यह भी पता चलेगा कि आखिर क्यों यह चिट्ठी वायरल हुई, किसने की। एक और बहुत गंभीर बात हिसार में जो चल रही है, 2 महामंत्री हैं हिसार में, और एक महामंत्री ऐसे हैं जो पिछले काफी समय से संगठनात्मक कार्य हों, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हों, उनमें दिखाई ही नहीं दे रही। यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता के सम्मान समारोह में भी वो महामंत्री साहब मौजूद नहीं रहे। अब राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चाएं हैं कि उनको हटा दिया गया है, लेकिन ऐसी भी कोई चिट्ठी वायरल नहीं है। उनकी जगह किसको जिम्मेदारी दी गई है, यह भी कोई चिट्ठी वायरल नहीं है। और अगर उनको नहीं हटाया गया और वो इसी पद पर हैं, तो फिर वो पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों में क्यों नहीं शिरकत कर रहे, पार्टी को मजबूत करने के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें क्यों नहीं हिस्सा ले रहे। महामंत्री हैं जिले के, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हिसार जिले में एक चर्चा और है हर तरफ कि कुछ समय पहले तक बीजेपी के कार्यालय में खूब नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का तांता लगा रहता था, लेकिन अब वहां गिने चुने गिनती के लोग आ रहे हैं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता के लिए यह बड़ा सोचने का विषय है। हिसार के वर्तमान जिला बीजेपी के जो प्रभारी हैं जवाहर सैनी, जिनको अभी प्रदेश का उपाध्यक्ष नई टीम में बनाया गया है, हालांकि नए प्रभारी नियुक्त होंगे, लेकिन जब तक जवाहर सैनी प्रभारी हैं तो उनको भी यह सोचना और समझना चाहिए कि आखिर हिसार की बीजेपी में इतना असंतोष क्यों दिखाई दे रहा है। बहुत से ऐसे वाक्य डॉक्टर आशा खेदड़ के इस कार्यकाल में हुए हैं, इससे पहले के कार्यकाल में भी हुए हैं, जब पार्टी के कई प्रमुख चेहरे जिन्होंने पार्टी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा हो, वो निष्क्रिय नजर आए। एक जिला प्रधान, जिले का कप्तान, परिवार का मुखिया होता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है सीनियर कार्यकर्ता हो या जूनियर, सब में सामंजस्य बना करके टीम वर्क के माध्यम से काम करवाने का। लेकिन हिसार में ऐसा कतई नजर नहीं आ रहा। एक दूसरे की टांग खिंचाई खूब दिखाई दे रही है। बहुत से ऐसे वाक्य भी यहां हुए हैं जब विधायक तक को जो है कई बार इस तरह के हालात बने हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए हैं, एक विधायक महोदय तक की। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की टीम बनाने के बाद डॉक्टर अर्चना गुप्ता को 27 के 27 जिलों में से सबसे पहले अगर किसी जिले में बड़ी सर्जरी करने की आवश्यकता है संगठनात्मक दृष्टि से, तो वो हिसार है। हिसार जिले को गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है राजनीतिक तौर पर। आप दर्शक भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें कि हिसार बीजेपी में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के आपका क्या मानना है। मंडल अध्यक्षों का के इस्तीफे का एक लेटर वायरल होता है, फिर आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद जो है उसको किसी तरह से मैनेज करने का काम किया जाता है। उसके बाद भी ये चर्चाएं जरूर हैं कि आखिर डॉक्टर आशा खेदड़, जिनको पार्टी बार बार बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां दे रही हैं, जिला महामंत्री से, महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री से लेकर के जिला अध्यक्ष से लेकर के फिर जिला अध्यक्ष तक की टिकट की, लेकिन उनके नेतृत्व में पार्टी लगातार हारती जा रही है। चाहे लोकसभा का चुनाव में हारी, नगर पालिका उकलाना के चुनाव में हारी, खुद आशा खेदड़ अपना चुनाव हार गई। तो बड़ी सोचने और समझने की जरूरत है हिसार की राजनीतिक तासीर को। और डॉक्टर अर्चना गुप्ता का हिसार से विशेष लगाव है, पारिवारिक लगाव भी है, तो इसलिए उनको हिसार जिले में
सबसे पहले अहम फैसला लेने की दरकार है। आप दर्शक भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हिसार में बीजेपी को लेकर के आपका क्या मानना है? हिसार की बीजेपी में जो कुछ चल रहा है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? और आप हरियाणा प्रदेश के जिस भी जिले से हैं, आपके जिले में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जिला अध्यक्ष और उनका जो संगठन है वो कैसा काम कर रहा है आपकी नजर में? अपनी बेबाक राय कमेंट जरूर करें। हम हरियाणा प्रदेश के तमाम जिलों की का विश्लेषण आपके बीच में लेकर के आएंगे, हर जिले की अपडेट आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।